वो माँ बेटी अपने घर में बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। बहन जी, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। आए आए कबूतर भैया, कैसे आना हुआ? बहन जी, मैं आपको बताने आया हूँ कि जिस पक्षी से आप अपनी बेटी की शादी करने वाली हैं, वो एक नंबर का आवारा चिड़ा है। उसके सभी दोस्त बदमाश हैं और तो और वो तो नशा भी करता है। कबूतर भैया, अब तो कल बारात आने वाली है और मेरे सारे परिवार में भी पता है कि कल मेरी बेटी की शादी है। अगर अब मेरी बेटी की शादी ना हुई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहन जी, आप अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगाने जा रही हैं। जो सच था मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। उस चिड़िया की बेटी भी आ जाती है जो नदी पर तैयार होने गई हुई थी। माँ, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं तो कभी एक रात के लिए भी आपसे दूर नहीं रही। मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? जैसे मैं अपनी माँ के बिना रही थी। हम बेटियां तो होती ही पराई हैं। एक ना एक दिन तो हमें माता पिता का घर छोड़कर जाना ही होता है। मैं आपको बहुत याद करूंगी माँ। बेटी, हालात जैसे भी हों, अपना घर छोड़कर माता पिता के घर नहीं आते। हाँ, केवल मिलने के लिए। जब दिल करे चली आना। मुझे निराश ना करना मेरी बेटी। फिर ऐसे ही रात गुजर जाती है और दूसरे रोज वो चिड़ा रानो चिड़िया को बिहाने आ जाता है। शादी सादगी से होती है और रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपने पति के साथ चली जाती है। कबूतर ने ठीक ही कहा था। वो चिड़ा तो सच में बहुत दुष्ट चिड़ा था। अब उठो और अपने और मेरे लिए भोजन ले आओ। सफर से आया हूँ और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। परंतु हमारे परिवार में बहू बेटियां घर के काम करती हैं और बाहर के काम उनके पति ही करते हैं। मुझे अपने परिवार की बातें ना ही सुनाओ तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं पहले ही दिन 2-4 लगा दूं तुम्हारे। ये सुनना था कि वो चिड़िया रोती हुई घर से निकलती है। उसे उस जंगल की अच्छे से जानकारी ना थी, इसलिए वो नदी पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। माँ, शायद आपको मेरे पति जी की अच्छे से पहचान न हुई। जो आज पहले दिन मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, वो पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा? फिर उसका ध्यान पास में झाड़ियों पर जाता है, जहाँ उसे एक फल नजर आता है जो शायद नदी के पानी में बहते हुए आया था, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। वो तुरंत वो फल उठाती है और वापिस होती है। तुमने खा लिया है क्या अपना भोजन? आप मेरी चिंता छोड़ें, मैं आपके लिए ले आई हूँ, आप खा लें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और उस चिड़िया के यहाँ एक अंडा होता है, जिसे देखने उसकी माँ उसके घर आती है। कैसी है मेरी बेटी? जब से शादी हुई है मुझे मिलने भी नहीं आई। क्या खुश तो रखता है आपको आपका पति? वो बेटी थी और बेटियां कहाँ अपनी माँ को दुखी देख सकती हैं, इसलिए वो कहती है, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। मेरा पति मुझे रोज अच्छे अच्छे भोजन ला कर देता है और बहुत ख्याल रखता है मेरा। ये कुछ भोजन मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी। अंडे पर बैठे रहने से माँ कमजोर हो जाती है, इसलिए ये भोजन ज्यादा से ज्यादा खाना। मैं फिर आऊंगी बेटी, अब मैं जाती हूँ। ऐसे उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। उसका पति भी घर आता है। घर में इतना ज्यादा भोजन देख वो तो पागल हो जाता है। इतना भोजन, इतना भोजन ये कहाँ से आया? मेरी माँ जी आई थी, वो लाई है मेरे लिए। कितने दिन हो गए दोस्तों के साथ पार्टी नहीं की। लाओ ये भोजन, मैं अपने दोस्तों से पार्टी करता हूँ। नहीं, जितने दिन मैं अंडे पर हूँ मैं भोजन नहीं ला सकूंगी, इसलिए मेरी माँ मुझे भोजन देकर गई है। परंतु उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और सारा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है और मम्मा चिड़िया बैठी रोती रह जाती है। आज तो कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। मेरी सास जी लाई थी मेरे लिए, नहीं अपनी बेटी के लिए, और मैं छीन कर ले आया।
अच्छा अच्छा, भोजन खाकर बीड़ी पीने का भी बहुत मजा आएगा। मैं भी देखो तुम्हारे लिए राजस्थान की बीड़ी लाया हूँ। फिर वो ऐसे हंसने लग जाते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं और उस चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है जो अपनी माँ की तरह बहुत सुंदर थी। सुने जी, अब हमारे घर में बेटी आ गई है। अब आप खुद को बदल लें। जब घर में बेटियां आ जाएं तो मम्मा पापा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमें अच्छे से अपनी बेटी का पालन पोषण करना होगा। हाँ, भोजन लाने में तुम्हारी मदद करेगी। और क्या फायदा होगा मुझे इस बेटी का? मैंने सोचा कि आप बहुत खुश होंगे अपनी बेटी को देखकर, परंतु आप तो जरा भी खुश नहीं हुए। वो तुम्हारे गहने कहाँ हैं जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिए थे? मेरे पास ही है, परंतु मैं वो गहने आपको कभी नहीं दूंगी। मैं पूछ रहा हूँ रखे कहाँ हैं? जंगल में आजकल चोरी बहुत हो रही है, इसलिए पूछ रहा था। वो मैंने संदूक में छुपा रखे हैं। फिर रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर सो जाती है, परंतु पापा चिड़िया की नजर तो थी ही अपनी पत्नी पर। जैसे ही वो सोती है, पापा चिड़िया संदूक से उसके गहने उठाकर घर से निकल जाता है। कुछ मिला है या ऐसे ही खाली आ गए हो? बड़ा खजाना लाया हूँ, ये देखो जरा। गहने, और वो भी सोने के। चलो अब शहर जाते हैं और शहर जाकर मूवी देखते हैं। मम्मा चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है तो अपने पति को घोंसले में ना देख परेशान हो जाती है। फिर वो जैसे ही अपना संदूक खोलती है, वहाँ तो उसके गहने ही नहीं थे। आप मेरी माँ की निशानी भी चुरा ले गए। वो गहने तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती थे। वो ऐसे रोती रहती है। उठो टिंकू उठो, अब तो शाम होने वाली है। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो थोड़ा कम कर लिया करो नशा। फिर वो टिंकू चिड़ा नशे में लथपथ उठता है। एक गहना जो बचा है वो अपने पास ही रखना, उसे बेचकर कल अय्याशी करेंगे। और वो अपने घर चला जाता है। मेरी तरफ नहीं तो अपनी इस छोटी सी बेटी की तरफ ही देखें, कहाँ है मेरे गहने। उसका पति तो नशे में था। वो एक बड़ी लाठी उठाकर उसे मारने लग जाता है। वो तो उसे बहुत ज्यादा मारता है, उसका सर फट जाता है। लो मिल गए गहने, या और दूं? बड़ी बातें करने लगी हो। पत्नी का सारा माल उसके पति का ही होता है। ऐसा कहते हुए वो गिर जाता है। माँ, मैंने सब बर्दाश्त किया, परंतु अपना घर नहीं छोड़ा। मैंने मार खाई, मैं भूखी रही और आपको कुछ नहीं बताया, परंतु माँ मुझे माफ करना। मैं अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। ये नशे तो एक दिन मुझे और मेरी बेटी को भी बेच देगा। फिर कुछ सोचकर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलती है। वो क्या जानती थी कि वो कहाँ जाए। उसका उस जंगल में तो कोई भी अपना ना था। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। वो कबूतर किसी काम से वापस आ रहा था। रानो को अपनी बेटी के साथ बैठा देख वो वहाँ आता है। आप यहाँ क्यों बैठी हैं ऐसी रात में, और आप रो क्यों रही हैं? मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है। वो आए रोज मुझे मारता है और आज मैं वो घर छोड़ आई हूँ। बेटी, जब आपकी शादी उस आवारा चिड़े से होने वाली थी तो एक दिन पहले मैं आपकी माँ के पास गया था। मैंने आपकी माँ को सब सच बताया था, परंतु आपकी माँ जी अपनी इज्जत के लिए खामोश रहीं और तुम्हारा ब्याह इस आवारा से कर दिया। मैंने माँ जी से सब छुपाया, माँ जी को कुछ भी नहीं बताया। मेरे पति ने तो एक दिन भी मुझे खुशी ना दी। अब ऐसे रात के यहाँ बैठना ठीक नहीं। आप मेरे साथ मेरे घर चले और कल मैं आपको आपकी माँ के पास छोड़ आऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। ये भोजन है, आप खुद भी खाएं और अपनी बेटी को भी दें। दूसरे रोज कबूतर रानो और उसकी बेटी को साथ लेकर उसकी माँ के जंगल चला जाता है।
रानो चिड़िया जैसे ही कबूतर को साथ लेकर अपनी माँ के घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो 2 दिन पहले ही मर गई थी। माँ माँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे किसके सहारे छोड़कर गई आप माँ? वो मम्मा चिड़िया ऐसे रोने लग जाती है। अगर ऐसे आप रोती रहेंगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी बेटी के लिए जीना होगा। हाँ अंकल कबूतर, मैं अपनी बेटी की अच्छे से रक्षा करूंगी और अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलाऊंगी ताकि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा और सच्चा पक्षी बने। और फिर ऐसे वो चिड़िया अपनी माँ के घर में ही रहती है। और वो टिंकू चिड़ा कुछ ही दिन बाद ज्यादा पी लेने के कारण मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छे से ये पहचान करें कि जिसके साथ आप अपनी बेटी बिहा रहे हैं वो कल आपकी बेटी को मान सम्मान भी देगा। गोरी कव्वी और कालू कव्वे की अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई थी, परंतु उन्होंने तो अपने बेटे जग्गू को भी जरा अच्छाई की तालीम ना दी थी। वो जग्गू कौवा हर किसी को तंग करता, हमेशा झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक बनाता। कालू जी, पता है कल मेरे जग्गू ने क्या किया? क्या किया? कोई नई शरारत ही की होगी हमारे बेटे ने। मम्मा मम्मा, वो फाख्ता वाली बात? हाँ हाँ, ठहरो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे पापा को वो बात। कालू, कल बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठी हुई थी कि जग्गू ने पीछे से धक्का दे दिया और वो फाख्ता पानी में बहती हुई नदी के उस पार चली गई। ये तो अपने पापा पर ही गया है। एक बार मैंने भी कबूतर से ऐसे ही किया था। मैं तो किसी को नदी से पानी तक ना पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं छुपकर पत्थर मारा करती थी। अच्छा जग्गू, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं और तुम्हारी मम्मा थोड़ा घूमने जा रहे हैं। पापा, आज कबूतर मम्मा वो गंदी गंदी आंखों वाला मैंने देखा कि बड़ा अमरूद लेके जा रहा था अपने घर। तुम चिंता ना करो जग्गू, अगर कबूतर के घोंसले में वो अमरूद हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ऐसे कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शरारत क्या करूं? हाँ, आइडिया, आज मैं रानू आंटी को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कौवा हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोचकर रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? आप आज अकेले ही नदी पर क्या कर रहे हो? आंटी चिड़िया, मैं तो घोंसले में सोया हुआ था कि पापा और मम्मा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है जग्गू बेटा? आपके मम्मा पापा क्या कह रहे थे? आंटी, मम्मा पापा पहाड़ों पर गए हैं, वो आपको भी वहाँ बुला रहे हैं। मम्मा पापा कह रहे थे कि आपको बताऊं कि पहाड़ों पर चील आंटी मिठाई बांट रही है, आप कबूतर अंकल को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाएं। अच्छा, सच? क्या जग्गू सच में आपके मम्मा पापा ने भेजा है आपको? जी आंटी, मम्मा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी कबूतर को साथ लेकर चली जाती हूँ, कबूतर को तो मिठाई बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भैया, हमें गोरी और कालू कौवे ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? पहाड़ों पर इस समय जाकर क्या करना है? वहाँ चील मिठाई बांटेगी, इसलिए गोरी और कालू ने हमें भी बुलाया है कि हम भी जाकर मिठाई ले लें। मिठाई? मुझे तो मिठाई खाए बहुत समय बीत गया है, आज तो हम मिठाई खाएंगे, मिठाई। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो तो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे और वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। कालू और गोरी भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई बांट दी हो और मिठाई खत्म हो गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी चील दीदी ने मिठाई बांटी ही ना हो। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चील दीदी के आने का।
चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। वो दोनों ये कब जानते थे कि जग्गू ने तो झूठ बोला है, वो तो उन्हें उल्लू बना रहा था। जग्गू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा, मम्मा बताऊं? फिर कोई शरारत? पापा चिड़िया और कबूतर पहाड़ों पर चील दीदी से मिठाई लेने गए हुए हैं। मिठाई? चलो हम भी चलें कालू। मम्मा, पूरी बात तो सुने। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि चील पहाड़ों पर मिठाई बांट रही है। मेरे मम्मा पापा भी गए हैं मिठाई लेने, आप भी चली जाएं। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला, मैं समझी सच में चील मिठाई बांट रही है। तो क्या चली गई चिड़िया? मम्मा, चिड़िया तो मिठाई लेने भाग गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम भी हो जाती है। कबूतर भैया, अब तो शाम भी हो गई है, चलो चलें। चील दीदी ने मिठाई बांट दी होगी और कहीं काम से चली गई होगी। अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने आज भोजन की खोज भी नहीं की थी। मिठाई का सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर निराश होकर वापस चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और उसका बेटा जग्गू नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और कबूतर भी पानी पीने आए हुए थे। चिड़िया और कबूतर, चील दीदी की मिठाई कैसी थी? क्या स्वादिष्ट थी? नहीं, हमें तो मिठाई मिली ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही चील ने तो मिठाई बांट दी थी। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। गोरी और जग्गू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम उल्लू बन गए मेरे बेटे से। कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ, चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो मिठाइयाँ बांट रही है। परंतु गोरी, याद रखना, एक दिन आपके बेटे के ये झूठ बड़ा नुकसान करेंगे तुम्हारा। बच्चों को ऐसी प्रशिक्षण नहीं देते। चिड़िया, तुम्हारी बात तो कुछ कुछ समझ में आती है, और ये गंदी आंखों वाला कबूतर क्या नुकसान करेगा मेरा? देखो तो जरा, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? मुझे क्या जरूरत है तुमसे लड़ूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक ना एक दिन। चलो चिड़िया, मैं इस गोरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए, मेरी मम्मा से डरते भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन जग्गू तोते के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता। जग्गू तोते से कहता है, अंकल तोते, बहुत खून निकला रानो आंटी का। सर में चोट आई है। क्या हुआ रानो चिड़िया को? मेरे पापा रानो आंटी को घर छोड़कर आए हैं। सर में पत्थर लग गया है रानो आंटी के। तोता तो जग्गू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी तेजी में था कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और तोते के सर पर चोट लग जाती है। ये देख जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शाम होने को थी। चिड़िया और कबूतर भी तोते के घर आते हैं। अरे तोते भैया, ये आपके सर में चोट कैसे आ गई? चिड़िया बहन, मुझे छोड़े, आप कैसी हैं अब? तोते, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई? चिड़िया तो अच्छी भली है, इसे क्या हुआ है? मुझे कालू के बेटे जग्गू ने बताया कि चिड़िया के सर में पत्थर लग गया है। मैं जल्दी में यहाँ से भागा तो जल्दी में पेड़ से टकरा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भैया। गोरी और कालू का बेटा जग्गू तो हमेशा झूठ बोलता है। उसने अभी थोड़े ही दिन पहले हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप अब कैसे हैं? मैं अब कुछ ठीक हूँ, परंतु वो झूठा कौवा तो ऐसे झूठ बोल रहा था। वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा सच बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जग्गू कौवा एक दिन उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पास में ही चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिसे देख जग्गू को शरारत सूझती है। ये चील बड़ी चील दीदी बनी फिरती है सबकी। क्यों ना आज चील को ही उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी दूसरे जंगल जाएं।
क्यों छोटे कौवे, तुम्हें कालू कौवे ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में जो आपकी बड़ी बहन रहती है वो मर गई है। मेरे पापा अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। हाय मेरी जान, मेरी बहन क्यों मर गई? मेरी बहन तो मुझे माँ की तरह थी। मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। छोटी, क्यों ऐसे रो रही हो तुम? ऐसे रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जग्गू वहाँ से भागने लगता है, परंतु छोटी चील उसे पकड़ लेती है। ठहरो तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरी बहन यहाँ ना आती तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। बड़ी, इस काले कौवे ने मुझसे कहा कि आप मर गई हो। ये कालू का बेटा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ कि मैं मरी हूँ या जिंदा। ऐसा कहते हुए बड़ी चील मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। जग्गू मेरे बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील से झूठ क्यों बोला? अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं सकेगा। पंख तुम्हारा तोड़ना चाहिए था चील दीदी को। अब पता चला जो इतना बगाड़ रखा था अपने बेटे को।